ओम श्री गुरुदेव दत्त। ऐश्वर्यम वास्तु रेखा आवास परिवार में मैं रेखा किशोरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामना। आइए जाने मकर संक्रांति के ऊपर दान धर्म का क्या विशेष महत्व है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व काल है जिसमें सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला कहा जाता है। स्नान दान यज्ञ जप पाठ करने का एक विशेष अपना महत्व है। मकर संक्रांति के बारे में 13 बड़ी विशेष बातें हैं। सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व अधिक माना गया है। माघ माह में कृष्ण पंचमी को मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग संस्कृति रूप में मनाई जाती है। मकर संक्रांति का अर्थ है संक्रांति माने प्रवेश। यहाँ पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने के इस विस्थापन क्रिया को ही संक्रांति कहते हैं। चूंकि सूर्य मकर राशि में से प्रवेश करता है इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तथा विशेषतः सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ में रहते हुए शनि के घर में यानी के पिता पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं तो इसे पुत्र पिता मिलन भी कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो मकर राशि 10वें स्थान में आती है जो कर्म का कारक होता है। जिस घर से हम जातक का कर्म का लेखा जोखा देखते हैं और इसीलिए इस पुण्य काल के ऊपर अगर हम कोई अनुष्ठान पुण्य कर्म करे तो व्यक्ति अपने कर्मों की शुद्धता कर सकता है। उसके कर्म की शुद्धता होने से उसके जीवन में भाग्योदय होता है। जिस जातक के कुंडली में सूर्य पीड़ित है, पाप ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों से के दृष्टि से दृष्टित है तो ऐसे व्यक्ति ने इस पर्व काल में हरिवंश पुराण पाठ का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति वर्ष भर में 12 हरिवंश पुराण पाठ के पारायण अनुष्ठान करता है उसके कुंडली में सूर्य की स्थिति सहज शुभ होने लगती है और वह व्यक्ति सूर्य से मिलने वाले शुभ परिणामों को प्राप्त करने लगता है। उसके पिता और पुत्र से संबंध मधुर होने लग जाते हैं। समाज में भी सबसे बिगड़े संबंध सुधरने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म सत्य पथ की ओर अग्रसर होने लगता है। वैसे तो वर्ष में 12 संक्रांतियां आती है, हर महीने संक्रांति होती है और हर महीने की संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व है जिसमें हम विविध अनुष्ठान करते हैं तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। जिसमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती है, मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। इसी दिन से सूर्य होते हैं उत्तरायण। जिस तरह से चंद्र के आधार पर माह के 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी तरह सूर्य के आधार पर भी वर्ष के 2 भाग है जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण को बहुत महत्व दिया है। भगवत गीता में इसका उल्लेख आता है। तथा भीष्म पितामह ने भी अपना शरीर तभी त्यागा था जबकि सूर्य उत्तरायण हुए थे। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति अपना जीवन धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करता है और वह अगर इस उत्तरायण में देह त्यागता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, फसलें लहराती है और नई आई फसलों में से कुछ हमें दान भी करना चाहिए। समाज से मिला हुआ, निसर्ग से मिला हुआ निसर्ग में लौटाना चाहिए। इस दिन अन्नदान का भी महत्व है। इस दिन विशेषतः तिल गुड़ के लड्डू पकवान, गजक, रेवड़ी, यह सारे मिष्टान्न बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सूर्य गुड़ का कारक है, आत्मा का दर्शक है। शनि कर्म कारक है और तिल पसंद है। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है और तिल का कारक है। जिस वस्तु को तपाकर गर्म कर पहले फिर ठंडी करके उसका उपयोग किया जाता है, ऐसी वस्तु के ऊपर शनि का अमल होता है, वह शनि प्रदान कहलाती है।
इसीलिए इस पर्व काल में तिल गुड़ का अगर हम दान करते हैं तो हम अपने सूर्य, शनि और मंगल, इन्हीं तीनों ग्रहों की बलवानता बढ़ाते हैं। इन तीनों ग्रहों के हम शुभ फल पाते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, शनि कर्म का कारक है और मंगल रक्त का कारक है। तो इन तीनों कारकों को हमें हमेशा बलवान रखना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में सदियों से यह प्रथा प्रचलित है कि पर्व कालों में पवित्र नदियाँ सरोवरों में स्नान करके पर्व काल का पुण्य लाभ लिया जाता है। इसी तरह से इस दिन भी नदियाँ सरोवर तथा गंगा सागर में विशेष स्नान का महत्व है। इसी दिन मल मास समाप्त होकर शुभ माह प्रारंभ होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। संक्रांति वार युक्त होती है, नक्षत्र युक्त भी होती है। इसी दिन देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। आज हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि हम जो भी व्यवसाय करते हैं, हमारे व्यवसाय से जुड़ा जो साहित्य होता है, उस साहित्य का दान इस पर्व काल में महादान माना गया है। हमारे व्यवसाय से जुड़े वस्तुओं का पंचांग का दान अगर हम करते हैं तो हमारे पंच तत्व संतुलित होते हैं। जिस तरह से कि कोई अगर ज्योतिष का कार्य करता है तो उस व्यक्ति ने काल निर्णय काल पंचांग, तिल के लड्डू, दक्षिणा, वस्त्र और फल इसका दान करना चाहिए। यदि किसी का कोई व्यापार है तो वह अपने व्यापार से जुड़ी 5 वस्तुएं जरूरतमंद को तथा गरीबों को दान करनी चाहिए। हम जब भी किसी ज़रूरतमंद को उसके व्यवसाय से जुड़ी वस्तु देते हैं और वह उसका उपयोग करता है, उस वक़्त उसके आत्मा से जो एक याद बनती है वही हमें दुआ देने लगती है। इसलिए इस पर्व काल में हमें ऐसी वस्तुओं का दान देना चाहिए। यह ठंड का भी मौसम होता है, इसीलिए इस मौसम में कंबल का दान भी बताया गया है। वैसे भी शनि देव के इसी तरह से अलग अलग तरह के दान करके, जप करके इस पर्व काल के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, कुल देवताओं के मंत्र नामस्मरण करना चाहिए। इस तरह से नाम जप करके हो सके तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए छोटा सा हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। गायत्री मंत्र उपासना का भी इसमें बहुत महत्व दिया गया है। आप अपना कोई भी प्रिय मंत्र तथा हमने बताए हुए मंत्र पाठ कर सकते हो। उसी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, धातु दान, गौ माता की सेवा कर सकते हो। सबसे मुख्य बात यह है कि गौ माता की सेवा हम जिस तरह से भी कर सके हमें करनी चाहिए। अगर हम ज्योतिष है तो शास्त्रों ने गौ माता का क्या बताया है, महत्व हमें बताना चाहिए। अगर आप धनी हो, धनवान हो तो गौ माता को चारा खिलाकर सेवा करनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो तो उसका पालन और उसका इलाज करना चाहिए। गौ माता का हमें औषध उपचार करना चाहिए। इस तरह से इस पर्व काल में हमें कोई छोटा सा कि हो ना, एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति से जुड़े रहे, प्रकृति की सेवा करें और प्रकृति से ही फल पाए। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।